नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लूटूथ नेक बाउंड की रिपेयरिंग करके। ये चार्ज करने पर चार्ज भी हो जा रहा है, ऑन कर रहे हैं तो ऑन भी हो जा रहा है और कनेक्ट करने के बाद भी इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो इसको बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हो। इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा इस ब्लूटूथ नेक बाउंड में प्रॉब्लम आती है साउंड की। ये ऑन भी होता है, चार्ज भी होता है और मोबाइल से कनेक्ट भी होता है और इसमें साउंड नहीं आता है। कभी एक में साउंड नहीं आता है, कभी दोनों गायब हो जाता है, कभी एक में साउंड आता है। तो ये सबसे ज्यादा ब्लूटूथ नेक बाउंड में यही प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है? तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइन रहता है, ये आउटपुट निकला हुआ रहता है, इसी जगह से वायर टूट जाता है या कहीं बीच में से टूट जाए या इधर घींचने पर सरक जाता है तो भी ये इस प्रकार का प्रॉब्लम चलाता है। तो इसको आप खुद से ठीक कर सकते हो। बस आपके पास एक सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए और अपने घर पे आप इसको रिपेयरिंग कर सकते हो। इसको रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जो दो ईयरफोन है, इसको हटाकर दूसरा ईयरफोन लगाना है। तो इतना छोटा ईयरफोन तो आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक मोबाइल का जो ईयरफोन होता है, जिससे 3.5 mm का जैक जो लगता है, या किसी भी प्रकार का ईयरफोन हो, उसको ले लीजिए। इस तरह कटा हुआ ईयरफोन तो आपको कहीं पर भी नहीं मिल पाएगा। तो इसको आप ले लीजिएगा। उसके बाद बताएंगे कि इसको कैसे जोड़ना है। सबसे पहले चलिए इसको हम खोलते हैं। खोलना भी बहुत आसान रहता है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा बीच में से ज्वाइन रहता है, ये चिपकाया हुआ रहता है लॉक द्वारा। बहुत कम में स्क्रू लगाया हुआ रहता है, नहीं तो 99% इस तरह का ब्लूटूथ नेक बाउंड में दोनों तरफ से चिपकाया हुआ रहता है। तो इसको खोलने के लिए इस तरह का आपके घर में छुरी जरूर होगा। ये छुरी ले लीजिएगा और बीच में जो ये सोक दिखाई दे रहा है, इसमें लगाकर थोड़ा सा हटाइएगा ना, तो ये बहुत आसानी से दो भागों में बंट जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। तो अभी देखिएगा, इसको हम दो भागों में बांट दे रहे हैं। इसको खोलिएगा तो थोड़ा सावधानी से खोलिएगा, नहीं तो इसमें का दूसरा वायर भी टूट सकता है। उसके बाद में ये जो इसमें का ईयरफोन का तार निकला हुआ है, यहाँ पे दोनों तार ज्वाइन है। इसको डिसोल्डिंग करके सोल्डरिंग आयरन से इसको पहले आप यहाँ से हटा लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं सोल्डिंग छोड़ाकर। उसके बाद में एक गांठ लगाया हुआ है, तो इस गांठ को खोल दीजिएगा या कट कर दीजिएगा। उसके बाद इसको बाहर निकाल दीजिएगा। ये तो खराब है, यहाँ पे देखिएगा बीच में से ये टूटा हुआ है, ये तो अब काम करेगा नहीं। उसके बाद में सबसे पहले आप एक में जोड़िएगा। एक में पहले जोड़कर इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसको दूसरा वाला खोलेंगे। अब वही वाला हम ईयरफोन लेंगे, पुराना ईयरफोन हो या नया ईयरफोन हो, लेकिन ये ठीक होना चाहिए इतना दूर कम से कम जहाँ पे ये माइक और बटन दिया हुआ रहता है, इधर से स्पीकर की तरफ ठीक होना चाहिए। इधर टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लीड टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साइड भी ठीक होना चाहिए। अब आपको यहाँ से इसको कट कर लेना है। कट करने के लिए आप कैंची से भी काट सकते हो या ब्लेड से भी, कुछ से भी इसको काट सकते हो। अब यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही का काम है। इसके दूसरे वाला भाग को अब हमको कोई काम नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं। अब इसमें आप जोड़िएगा तो इस स्पीकर को लेफ्ट राइट इस पर लिखा हुआ रहता है, आप इस पे देख लीजिएगा और इसको जोड़िएगा। अब इस तरह कट कर लीजिएगा। उसके बाद में अब इस पे जिस तरह लगाया हुआ था पहले, उस तरह आप पहले इस होल के रास्ते से आप इसको बाहर निकाल दीजिएगा अंदर की। जब अंदर की तरफ निकाल दीजिएगा तो इसमें आप एक गांठ जरूर लगा दीजिएगा। इस तरह का गांठ लगा दीजिएगा तो ये बाहर वायर नहीं घिंचा पाएगा। उसके बाद में इस पे जो कवर चढ़ाया हुआ, इस कवर को आप पहले उतार दीजिएगा। तो सोल्डिंग आयरन से आप हल्का हल्का सा इस तरह चारों ओर से आप इस तरह हल्का हल्का सा जला दीजिएगा। उसके बाद में इस जगह से खींचिएगा तो बहुत आसानी से खींचा जाएगा और यहाँ पे दो वायर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस दोनों वायर पे इस पे पेंट चढ़ाया हुआ रहता है। डायरेक्टली इस पे सोल्डिंग कीजिएगा ना तो ये सोल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो आपके पास जो आयरन है वो बढ़िया से गर्म हो रहा है तो इसको डायरेक्ट इस पर सोल्डिंग चढ़ा सकते हो। अगर गर्म नहीं हो रहा है तो इसको माचिस से या लाइटर से हल्का हल्का कोर इसको जलाकर आप सोल्डिंग चढ़ा लीजिएगा। तो अभी जो मेरे पास आयरन है बढ़िया से हीट हो रहा है तो इसको हम डायरेक्टली सोल्डिंग चढ़ा देंगे। उससे पहले इस पे हल्का सा जो पेस्ट है, उस पेस्ट को हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो शोल्डर है रांगा, इस रांगा को आयरन पे आपको चढ़ा लेना है, हल्का सा चढ़ा लेना है, तभी उस पे रांगा चढ़ेगा। इस तरह इसके कोर पर यानी मुंह पर हल्का सा रांगा चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद इस दोनों कोर पर आप इस तरह थोड़ी देर के लिए 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए यहाँ पे रखे रहिएगा ना, तो इस पे आसानी से पकड़ लेगा शोल्डर। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इस
तार को, जो ईयरफोन का तार है, उसको इस आयरन पे जहाँ पे हम रंगा चढ़ाए हैं यहाँ 5 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए अस्थिर करके यहाँ पे रखिएगा तो इस पे रंगा चढ़ जाएगा। जब इस पे दोनों कोर पे यानी दोनों मुंह पे देखिएगा तो इस पर हल्का हल्का रंगा चढ़ गया। उसके बाद जिस तरह पहले सोल्डिंग किया हुआ था सेम तरीका से आपको सोल्डिंग कर लेना है। इस प्रकार सोल्डिंग कर लीजिएगा और जिस तरह पहले इसमें सेट था सेम तरीका से आप इसको सेट कर लीजिएगा। तो एक तो हम यहाँ पे सेट कर लिए, फिर दूसरे वाला को सेम तरीका से आपको सेट कर लेना है। इस तरह यहाँ पे बीच में जो सोक दिया हुआ इस तरह छुरा से आप इसको बहुत आसानी से ओपन कर लीजिएगा। अगर छुरा नहीं है तो स्क्रू ड्राइवर से आप इसको ओपन कर लीजिएगा। लेकिन इसमें आपको बोर्ड सर्किट देखने को मिला था, दूसरे वाला में आपको बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह छोटा किट दिया होगा या डायरेक्ट इसमें वायर जोड़ा हो, तो इसमें एक छोटा सा किट जोड़ा हुआ है और बैटरी है। तो जहाँ पे इस तरह जोड़ा हुआ है पहले आप इसको देख लीजिए कहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है, नहीं तो आप बाद में भूल जाइएगा कि इसका कनेक्शन कहाँ पे किया हुआ था। तो इस तरह इसको सोल्डिंग छोड़ा लीजिएगा और इसको भी यहाँ से निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद में एक ईयरफोन और इसमें बचा हुआ है, तो सेम तरीका से इसमें पहले आप लगा दीजिएगा। इतना ध्यान जरूर रखिएगा, पहले लगाकर इसमें आप गांठ लगा दीजिएगा। वही तरीका से इसको आयरन से हल्का सा इस तरह चारों तरफ से जला दीजिएगा, तो इसमें से वायर निकालने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इस तरह निकालने के बाद में इसमें से 2 वायर निकल जाएगा, 2 कलर का। आपका आयरन सही से हीट नहीं हो रहा है तो इसका कोर को आप इस तरह थोड़ा सा जला दीजिएगा। जलाने के बाद में इसमें सोल्डर बहुत आसानी से जल्दी से पकड़ लेगा। तो चलिए इसको हम, यहाँ लाइटर है मेरे पास, इसको जलाकर इसमें हम सोल्डर पकड़वा कर देखते हैं। इस लाइटर से आप हल्का हल्का सा इसके कोर पर जला दीजिएगा। इसको ज्यादा नहीं जलाना है, हल्का हल्का सा इस तरह जला दीजिएगा। और इसको जब जलाइएगा तो इसमें कुछ काला सा छा जाएगा, तो इसको हाथ से इस तरह नोह से आप इसको साफ कर लीजिएगा। तो ये कुछ दूर लग जल गया। इसको आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको एक पेंट नजर आएगा। तो पेंट के थोड़ी दूर के बाद से इसको ब्लेड से या कैंची से इसको हल्का सा यहाँ से कट कर लीजिएगा। इस तरह कट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप पेस्ट लगाकर इस पे रंगा चढ़ाइएगा ना, तो बहुत जल्दी इस पे रंगा चढ़ जाएगा। अब इस पे रंगा चढ़ाइएगा ना तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्दी इस पे रंगा चढ़ जाएगा। तो देख सकते हो बहुत जल्दी इस पे रंगा चढ़ गया, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। अगर इसको नहीं जलाकर आप इस पे रंगा चढ़ाते तो थोड़ा टाइम लगता। उसके बाद इस पे जैसे सोल्डिंग था सेम तरीका से आप इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। अभी ये पहले जिस तरह इसमें सेट था सेम तरीका से इसको भी यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। जब इस दोनों को सेट कर लीजिएगा उसके बाद में इसको ऑन करके आप चेक कीजिएगा। तो ये जैसे ऑन कीजिएगा उसके बाद में इसको सुनिएगा तो बहुत आसानी से इसमें से साउंड आ जाएगा। तो इस दोनों में से साउंड आ रहा है, थोड़ा दूरी है माइक इसलिए आपको साउंड सुनाई यहाँ पे नहीं दे रहा है। इसको मोबाइल से कनेक्ट करके कोई भी साउंड आप प्ले कीजिएगा तो बहुत आसानी से अब साउंड आने लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।